मैया की जय। अब पता वही वाला है, वही वाला ना, नहीं वो वाला नहीं है, वही वाला भाई। हम सीधे आए थे। हम टेढ़े थोड़ी जा रहे हैं, हम भी सीधे ही जा रहे हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। मैं हूँ विक्की और विक्की व्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं अपने टूर का पार्ट 2 यानी लास्ट वीडियो डाल रहा हूँ। पहले पार्ट में हम कैला देवी के दर्शन करने गए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हम अभी निकले ही थे और सुबह से हमने सिर्फ नाश्ता ही किया था। तो हम भोजन करने सैनी दा ढाबा पर बैठ गए। ये बस अड्डा पार करके आखिरी ढाबा था। मैं क्या गलत गलत मत लीजिए, क्या है नहीं इनको नहीं पता है। पता भाई भरतपुर जाने के लिए। हाँ फिर कहाँ से जाना पड़ेगा? 2 किलोमीटर आगे भी। मैं बोलता हूँ सीधे। क्या है आओ। ये बिक्की क्या तो रहा था आपको? नहीं ये रास्ता यहाँ से दिखा रहा था ना, मैं इसलिए यानी कहाँ से दिखाता अब आए ना लाइन पे। तभी तो मेरे को यार ध्यान आ, मैं कहा यार रास्ता ध्यान नहीं आ रहा है। झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। अब फिर वापस जा रहे हैं। ये भोजनालय। चलो स्माइल करो। चलो स्माइल करो। 70 रुपए की थाली खा माई। तो हमारे मामा की खीर मोहन की डिमांड आ गई है। तो हमारे मामा करौली आते रहते हैं तो उनको पता है कि हम कहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई जिस ढाबे से बैठे हो ना तुम, तो वहाँ से जाकर पीछे जाकर जरा मेरे लिए खीर मोहन ले आओ। अब जा रहे हैं उनके लिए खीर मोहन ले। मैं पैदल जा रहा हूँ, खीर मोहन ढूंढने जा रहा था मैं। 4 किलोमीटर दूर। तो भैया मेरे जान हट गई। मैंने कहा वापस जाओ भाई, और धूप बड़ी कड़क हो रही है। तो भाई मैं वापस जा रहा हूँ। खीर मोहन किसी और दुकान से ले लेंगे, या अगले साल आएंगे, अगले साल ले लेंगे। यानी ऐसे 10 ढाबे खुले पड़े हैं जाते हैं, पता नहीं कौन सा सैनी वो बोल रहे हैं, हम कौन से सैनी पे जाएंगे। तो जैसा कि हम बरसाना जा रहे थे, पर हमारे ड्राइवर ने बताया कि वो उल्टा पड़ेगा, पहले वृंदावन जाना चाहिए फिर बरसाना। तो मैंने गूगल मैप पे चेक किया और मुझे भी यही ठीक लगा, तो हम चल दिए वृंदावन। तो बेटा कच्ची भाई देख नमस्ते करवाते हैं मेरे से। लो नमस्ते करते हैं। राधे राधे चेंज किया? अरे भाई ट्रेन के लिए है क्या? कितनी आगे है? तो इधर जाना है यार। कितना हुआ? 7 किलोमीटर। फिर से सीएनजी की तलाश। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। अब जाके सीएनजी मिली है, और सीएनजी मिली अब जाके जाना ही है, मेरे नहीं ड्राइवर के। और मेरी लड़की भी थोड़ी सी खुश हो रही है यहाँ पर बाहर निकल के। और मेरी माँ कह रही है जितना खर्चा होना हो जाए। मिलने वाले तो है नहीं। दूंगा एक पाई देंगे। हमारी मेरी लड़की ने बोल दिया है, यानी हाँ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक पाई देना दादी की। आगे एक पाई दूंगा। वो कैसे देख रही है मेरी माँ बोल को। एक पाई दूंगा। थोड़ी दूर जाके हमने चाय की रेस्टोरेंट में क्या चाय पी लेते, चाय पी लें, दूध भी लें। चलो भाई साहब 5 चाय 75 रुपए की ठीक है आए हैं। खाली ठंडी चाय थी इतनी। 5 बज गए हैं और वृंदावन पहुंचने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो गया, लगता है वृंदावन में 2-3 मंदिर ही देख पाएंगे। मेरो वृंदावन। तसल्ली से बना। तो हम वैष्णो देवी माता वृंदावन में जा रहे हैं। तो मेरी मम्मी ग्रुप में 2-3 बार यहाँ आ चुकी है। उस वक्त मोबाइल ले जाना अंदर अलाउ नहीं था और सामान भी।
तो हमने भी अपना मोबाइल और सामान मम्मी को देकर मंदिर के अंदर चले गए। और जब हम मंदिर में गए तो हमने देखा वहाँ पर सबके हाथ में मोबाइल था। ये सब देख कर मेरी और मेरी वाइफ की जल गई। मेरी वाइफ ने कहा, टेंशन नहीं लेने का। और मेरी वाइफ सुपरमैन की तरह वापस गई और मोबाइल लेकर आई। ये सारा वो है, सारा प्लास्टिक और फाइबर से बना हुआ है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? हम मंदिर के अंदर जाने ही वाले थे कि बगल में देखा मंदिर का म्यूजियम है, तो पहले हम वहाँ चले गए। हमने मंदिर में प्रवेश किया और माता का भव्य रूप देखा। अरे खड़ी हो। आ गए हैं। ऐसा तभी माता मंदिर पे है, अब करके जा रहे हैं। फोटो नहीं खींचा मेरी बिल्कुल साफ है, अच्छी लग रही है। चलो अब निकलते हैं। बहुत अच्छा बन रखा है भाई साहब, सच्ची बता रहा हूँ, मन खुश हो गया। इतने में हमें गुफा दिखी। अरे गुफा निकास, चले गुफा निकास में। गुफा में जा रहे हैं हम। गुफा में काफी अंधेरा था। अरे गुफा में आ गए हैं। किधर आ? तेरे चेहरा ही नहीं आ रहा। सिर्फ मूर्तियों पे ही फ्लैश लाइट मतलब कि लाइट जली हुई थी, तो हम अपनी पिक ही नहीं खींच पा रहे थे। तो मतलब गुफा में तो अंधेरा था पर मूर्तियों पे लाइट का फ्लैश था। अब जैसे ही हम सीढ़ियों पे चढ़ने लगे तो मुझे लगा कि भाई गुफा का मतलब कि अब अंत हो गया। अब फिर से हम बाहर निकल के मंदिर से बाहर चले जाएंगे। अब ये बाहर आ गए हैं, क्योंकि गुफा से हम बाहर नहीं आए हैं।
मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ पर हैं, इतने में मैंने ऊपर देखा। माही देखो बेटा, ये देखो। अब मुझे समझ आया कि हम स्टैचू की परिक्रमा कर रहे हैं जो कि मंदिर के ऊपर है। फिर से हम गुफा में घुस गए। पहले हम वहाँ थे, पहले जो स्टैचू था उसकी परिक्रमा करके आए हैं। अब मम्मी पापा के पाँव में दर्द होता है तो वहाँ नहीं हुआ। अब तो भाई मन कर रहा जाए घर जाके सो जाए। और बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया। हाँ, एक से एक बढ़ के मूर्तियाँ बना रही है और अंदर ऐसे ठंडक से लगती है ना कि मज़ा आ जाता है। ओ बाबू बाबू, गुफा से बाहर आ गए और अब चलते हैं घर। बहुत देर हो गई। एग्जिट। हाँ जी मैडम, ठीक है, अच्छा लगा। फाइनली हम घर मंदिर से बाहर आए। मन तो बहुत कर रहा था और घूमने प्रसाद ले लिया। प्रसाद मेरी माँ मना कर रही थी। ये देखो अब कह रहे हैं हम प्रेम मंदिर चलेंगे। चलो प्रेम मंदिर चलो। मम्मी पापा के पाँव में दर्द था तो वो गाड़ी में रुक गए और हम तीनों ही आए। ये देख यहाँ पर, ये जब हम आए थे इतनी भीड़ नहीं थी, आज बहुत भीड़ है। होली का टाइम था और भीड़ इतनी थी। आजा देखी ना। भीड़ के कारण हमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था जितना वैष्णवी माता मंदिर में आए। हाथ पकड़ कर खो गई ना मिलने। अगर हम खो जाए ना तो बाहर ही मिलियो मुझे, ठीक है? क्या कह रहा हूँ, भीड़ ज़्यादा है ना, कुछ दिख नहीं रहा। वैसे तो प्रेम मंदिर को देखने का मज़ा रात को ही है। इसकी जो लाइटिंग है ना, वो कभी ग्रीन हो जाती है, कभी रेड हो जाती है, कभी ब्लू हो जाती है। मतलब देखते देखते मज़ा आ जाता है। यहाँ पर भीड़ को संभालने का कोई सिस्टम इतना अच्छा नहीं था। जैसे वैष्णो देवी माता मंदिर में टिकट लेकर जाने का सिस्टम था, तो यहाँ पर भी वही होना चाहिए था। उससे भीड़ कम रहती है। वैष्णो देवी माता मंदिर में टिकट के कोई पैसे नहीं लगते। चलो हो गया, चलो। अब मंदिर क्लोज होने की बारी आ रही थी तो हम भी अब निकलने ही चल दिए। फिर भी हमने सोचा थोड़ा और घूम लेते हैं और पिक विक खींच लेते हैं। तो तो अब हम मंदिर से बाहर निकल ही रहे थे। अब हमें फ़िक्र हो रही थी धर्मशाला ढूंढने की। तो बड़ी मुश्किल से हमें धर्मशाला मिली। रात का टाइम था तो
अब क्या कर सकते थे, जो मिला वो सही। सच बताऊं तो भाई धर्मशाला ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पर। तो अगर आप कभी आओ तो पहले से ही धर्मशाला बुक करवा के या मतलब कि जानकारी लेके आओ, वरना भाई अगर एन वक्त टाइम पे आओगे तो आपको धर्मशाला बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो अब मतलब कि या तो होटल तो मिल सकते हैं पर धर्मशाला बहुत मुश्किल से मिलती है। तो मिलते हैं अब